आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। एसिड्स को तीन तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं। पहला डिपेंड करता है कि वो उसका सोर्स कौन सा है, दूसरा डिपेंड करता है कि उसकी मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन क्या है, और तीसरा डिपेंड करता है कि उसकी बेसिसिटी क्या है। तो अब हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कितने तरह के एसिड्स आपके होते हैं। डिपेंडिंग द वेरी फर्स्ट इज़ डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्सेज। तो सोर्सेज के बेस पे दो तरह के एसिड्स होते हैं, एक ऑर्गेनिक एसिड्स और एक इनऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, ऑर्गेनिकली हमें मिलते हैं, नेचर में हमें मिलते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। जैसे कि आपका एसिटिक एसिड है, आप उसको विनेगर बोलते हैं। ऑक्सैलिक एसिड है, टोमेटोज़ में मिलता है। जैसे आपका फॉर्मिक एसिड है, जो आपकी एंट्स होती हैं जब आपको वो स्टिंग करती हैं, बीज स्टिंग करती हैं, तो वो फॉर्मिक एसिड रिलीज़ करती हैं। तो इस तरह के एसिड जो हमें नेचर में, प्लांट्स में या एनिमल्स में मिलते हैं, हम उनको ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। सेकेंड है आपका सोर्सेज के बेस पे इनऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड को हम मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं। तो ऐसे एसिड जो हमें मिनरल से मिलते हैं उनको हम इनऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं, और उनमें कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं होता। हाँ, ऑर्गेनिक एसिड्स में जब भी आप देखेंगे एक चीज़ वहाँ पे आप हमेशा ही देखेंगे कि जो भी ऑर्गेनिक एसिड्स होगा उनमें कार्बन प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। इनऑर्गेनिक एसिड्स में ऐसा ज़रूरी नहीं है। वैसे मोस्टली ऐसा होगा इनऑर्गेनिक एसिड्स में कि कार्बन प्रेजेंट नहीं रहेगा, लेकिन आपके पास एग्जांपल्स आपको कुछ मिल जाएंगे। जैसे कि कार्बोनिक एसिड है, वो उसमें कार्बन प्रेजेंट है, तो वो कार्बन प्रेजेंट होने की वजह से वो ऑर्गेनिक में आना चाहिए था, लेकिन वो आपका इनऑर्गेनिक एसिड्स है जो हमें मिनरल से मिलता है। इसके और भी एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड्स, ये आपके इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं। अब सेकेंड बात करते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन। मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशंस कि उसके अंदर किस तरह के मॉलिक्यूल्स एटम प्रेजेंट है, उसके बेस पे दो तरह के एसिड्स होते हैं, ऑक्सी एसिड्स एंड हाइड्रा एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स नाम ही बता रहा है, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी उसको हम ऑक्सी एसिड्स बोलेंगे, और हाइड्रा एसिड जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी। तो ऑक्सी एसिड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ही प्रेजेंट होंगे, और हाइड्रा एसिड में सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी। तो ऑक्सी एसिड की एग्जांपल है नाइट्रिक एसिड, HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। हाइड्रा एसिड की एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। हाइड्रा एसिड में जो आपका हाइड्रोजन होगा वो किसी नॉन मेटालिक एलिमेंट के साथ अटैच होगा। अब बात करते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर बेसिसिटी। बेसिसिटी के बेस पे एसिड्स कितनी तरह के होते हैं? तो तीन तरह के होते हैं, मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक। तो मोनोबेसिक एसिड्स क्या होते हैं? एक्चुअली बेसिसिटी क्या होती है पहले हमें वो पता होना चाहिए। तो बेसिसिटी क्या होती है कि जो एसिड्स होते हैं वो आपको पता है वो H पॉजिटिव आयन को डोनेट करते हैं, और जब भी वो वाटर में जाते हैं, वाटर में मिक्स होते हैं, तो ये जो H पॉजिटिव आयन जब वाटर में रिलीज़ होता है तो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, इसमें एक और H जुड़ेगा तो ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव। तो ये जो H3O पॉजिटिव है इसी को हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो किसी भी एसिड की कितनी कैपेसिटी है हाइड्रोनियम आयन बनाने की, वही उसकी बेसिसिटी कहलाती है। अगर कोई एसिड एक हाइड्रोनियम आयन बनाता है, ठीक है, पर मॉलिक्यूल, तो वो मोनोबेसिक होगा। अगर वो दो हाइड्रोनियम आयन बनाता है पर मॉलिक्यूल तब वो डाइबेसिक होगा, और अगर वो 3 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है, बनाता है पर मॉलिक्यूल, तब वो ट्राइबेसिक होगा। मोनोबेसिक का एग्जांपल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब पानी में जाएगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन्स बन जाएंगे, आयनाइजेशन हो जाएगी। ये जो H पॉजिटिव है एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन बना देगा, तो एक हाइड्रोनियम आयन बना तो ये मोनोबेसिक है। डाइबेसिक में एग्जांपल लिया सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। H2SO4 पानी में जाएगा, 2 H पॉजिटिव रिलीज़ करेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, दूसरा दूसरे के साथ मिलके बनाएगा, तो 2 हाइड्रोनियम आयन बनेंगे पर मॉलिक्यूल, तो ये डाइबेसिक है। ट्राइबेसिक का एग्जांपल है फॉस्फोरिक एसिड, इसमें 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोनियम आयन बनेंगे। तो ये थी आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। थैंक यू।